अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की, जो हमारा 7वां लेक्चर है ये आज। और हमने 8 सवाल कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1 के। आज हमने 9वां सवाल करना है और उसके आगे 1.2 से पहले जो चीज़ें हैं और उस 1.2 के अंदर जितने सवाल हम कर सके वो भी करेंगे। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1 जो है वो ज़्यादा थोड़ी लंबी थी, इस वजह से थोड़ा सा इस पर टाइम लगा, क्योंकि नई चीज़ें थी फंक्शंस के लिहाज से, उसके अंदर वैल्यू पुट करना और फिर उसके ग्राफ बनाना, एक नई चीज़ थी, इससे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन ये चीज़ जल्दी हो जाएगी। ये लास्ट लेक्चर के एंड पे भी मैंने थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर सुना हुआ है, देखा है, तो उसमें पढ़ा है आपने। तो क्या किया था मैंने कि इसके अंदर हम एक्स की जगह इवन और ऑड चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्स की जगह पे नेगेटिव एक्स पुट करते हैं और उसके लिहाज से जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो वैल्यू आए उसके लिहाज से हम कहते हैं कि हमारा ये फंक्शन पॉजिटिव इवन है या ऑड है। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर एग्जांपल पहला सवाल करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और नाइन्थ का 9वें सवाल का पहला पार्ट हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है आज, इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गए, 1.2 भी हम शुरू कर लेंगे। तो ये हमारे पास सवाल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस एक्स है, अब उसको मुझे चेक करना है इवन है या ऑड है। तो हम करेंगे पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स की जगह पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस और माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का जब ऑड पावर लेते हैं तो वो नेगेटिव ही आ जाती है, माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें से देखें आपके पास, अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है, एफ ऑफ माइनस एक्स। ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको। तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या है, जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें और नेगेटिव में आ जाए तो ये होता है ऑड। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये 5वां सवाल करते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ है वो आपको मैंने बतानी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 2/3 प्लस 6। एक्स 2/3 का मतलब क्या है कि एक्स का स्केयर है और उसकी पावर, उसके बाहर पावर 1/3 है प्लस 6। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूँ चेक करने के लिए कि ये वाकई ही इवन है या ऑड है, तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्केयर और फिर उसकी पावर 1/3 प्लस 6। एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स का स्केयर, पॉजिटिव एक्स का स्केयर हो जाएगा और 1/3 प्लस एक्स, क्योंकि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्केयर लें या इवन पावर लें तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स 2/3, बीच से ब्रैकेट खोल दी, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस 6। तो ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करके भी फंक्शन में तब्दीली नहीं आती, वही वैल्यू फंक्शन फिर से बन जाता, तो ये क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा हर फंक्शन इवन नहीं होता, हर फंक्शन ऑड नहीं होता, कुछ ना कुछ इसमें स्पेशल केसेस भी आ जाते हैं जिसमें ना वो इवन बनता है ना वो ऑड बनता है। इसके मैंने 5वां इसलिए करवाया था क्योंकि ये इवन बनता था और पहला ये ऑड बनता था, तो इवन और ऑड में पता चल गया। अब हमारे पास इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं कि ना वो इवन होते हैं ना ही वो ऑड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अंडर रूट वाली वैल्यू ये है या ये है या ये तीनों सवाल इस तरह के हैं कि ना ये इवन है ना ये ऑड है, बल्कि चारों। तो अभी चेक कर लेते हैं इनको। इसके बारे में आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा ये इवन है या ऑड है। मेरे ख्याल से ये ऑड फंक्शन बनता है छठे वाला, लेकिन चलें मैं आपको तीसरा करवाता हूँ जिसमें अंडर रूट है, शायद वो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस 5।
ठीक है, ये अब आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब आपने वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स और अंदर माइनस एक्स का स्केयर प्लस 5। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्केयर पॉजिटिव एक्स स्केयर हो जाएगा प्लस 5। इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस 5। जबकि मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से कॉमन जाएगा, अंडर रूट के अंदर से कॉमन नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक जब अंडर रूट के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं वो एक वेरिएबल तौर पर इस्तेमाल होती हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ें, तो एक ही माइनस साइन बाहर जाएगा। तो ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल जो था। तो ये क्या है हमारे पास, ये तो फिर से ऑड बन गया। ठीक है, ये जो मैं सवाल आपको करवाना बताना चाह रहा था कि ना वो इवन है ना वो ऑड है, तो इसको देख लें। एफ ऑफ एक्स, ये कौन सा सवाल है आपके पास, दूसरा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्केयर। एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्केयर। अब ये इसमें से कॉमन नहीं हम ले सकते, स्केयर है ना, तो इसके अंदर से कॉमन लेना मुश्किल है, या कॉमन ले भी लें तो फिर भी ये एफ ऑफ एक्स नहीं बनता। ठीक है, आप इसी तरह इसको लिखते हैं, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या है, नाइदर इवन, ना ये इवन है नॉर ऑड, ना ही ये ऑड है। ठीक है, ये स्पेशल केसेस आ जाते हैं इसमें, तो ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद जी ये लास्ट था, हमने पिछले लेक्चर में इसकी थोड़ी सी बात की हुई थी, लेकिन अभी जो अगली चीज़ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन क्या है, दो फंक्शंस को मिक्स करना। अभी तो हम सिर्फ एक फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे थे, या एक्स की जगह पे नेगेटिव एक्स लिख रहे थे। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, आपके पास दो फंक्शन होते हैं और आप उनको इकट्ठा कर देते हो। जैसे जी ऑफ एफ एक्स है, एक एफ एक्स फंक्शन था और एक जी एक्स फंक्शन था, तो आप जी ऑफ एफ एक्स लिखोगे मतलब क्या, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो जी एक्स की एक्स की जगह पुट कर दोगे। ये क्या टॉपिक का नाम है, 1.1 हमारी ख़त्म हो गई, 1.2 है ये, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब मिक्सिंग ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन वैसे भी कहते हैं जिसमें चीज़ें आपस में मिक्स की होती हैं, कंपोजिशन होगा। इसमें क्या, एक आपके पास फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, इसमें दो तरह से कंपोजिशन होती है, एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जब एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स होगा तो क्या मतलब, जी की जगह पे एफ एक्स को अंदर पुट कर दिया जाएगा और एफ ऑफ जी की जगह पे एफ के अंदर जी को पुट कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब, फंक्शन को पुट करने का क्या मतलब। फॉर एग्जांपल जैसे उसने यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिए, साथ एग्जांपल के साथ समझना ज़्यादा आसान होता है। एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3 और जी एक्स है एक्स का स्क्वायर। और जब मैं एफ ऑफ जी एक्स करूँगा ना, पहला काम एफ ऑफ जी एक्स करूँगा जिसके अंदर मैं एफ के अंदर, इसको साइड पे कर लेते हैं बुक को, एफ के अंदर मैं जी एक्स को पुट करूँगा, तो मतलब जहाँ जहाँ पे एफ के अंदर एक्स है ना, वहाँ वहाँ पे जो जी एक्स की टोटल वैल्यू है वो पुट कर दी जाएगी। तो ये होगा आपके पास एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर होगा, एफ फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करो, 2x की जगह पे जो जी एक्स की वैल्यू है पूरी वो, यानी कि एक्स स्क्वायर पुट कर दिया जाएगा प्लस 3, तो ये एफ ऑफ जी एक्स होगा। इस तरह जी ऑफ एफ एक्स, तो जो जी के अंदर ये जी एफ एफ एक्स इस तरह लिखा जाएगा बाद में, तो जी के अंदर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो एक्स की जगह पुट कर दी जाएगी। मतलब एफ एक्स क्या है 2x प्लस 3, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे ये 2x प्लस 3 पुट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे होगा 2x प्लस
2x+3 का होल स्क्वायर ये होगा g ऑफ fx। ये हमने करना है, सिर्फ ये जो कंपोजिशन फंक्शन है वो बस इसमें यही काम है। उसके बाद जी हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स या जी एफ ऑफ जी एक्स को हम जी एफ भी लिख सकते हैं। जैसे जी ऑफ एफ एक्स है इसको मैं जी एफ लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी को मैं एफ जी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसने नीचे बताया कि हम शॉर्ट फॉर्म के लिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसने कुछ आगे एग्जांपल्स के साथ किया कि अगर मैं जी ऑफ एक्स एफ एक्स निकालता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू ये निकल रही है और जी एक्स की वैल्यू ये निकल रही है, तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो ये उसने थोड़ी सी फिगर के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है, अब आपके पास दो फंक्शंस हैं, उसने कहा जी एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स और एफ का स्केयर एक्स और जी का स्केयर एक्स। एफ का स्केयर एक्स क्या मतलब होगा, एफ का स्केयर एक्स मतलब ये नहीं है कि एक्स का स्केयर ले लेंगे या होल स्केयर दोनों तरफ ले लेंगे। जो f2x लिखा हुआ है यहाँ पे f का स्केयर एक्स है जी, नई चीज़ है, शायद एक्सेस में भी है, इसके बारे में थोड़े सवाल। f का स्केयर एक्स का मतलब है fx के अंदर फिर से fx ही पुट कर दिया जाए, और gx का स्केयर का मतलब क्या होता है कि g के अंदर फिर से gx को पुट कर दिया जाए। इससे आपके पास स्केयर वाले फंक्शन दो आ जाते हैं। ये जो एफ स्केयर एक्स है इसको एफ एफ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जनरली कहता है हम एफ स्केयर लिखते हैं, एफ 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 जो 3 दफ़ा लिखे उसको हम एफ क्यूब लिखते हैं, और सो ऑन। इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स क्या होता है, लेट एफ बी 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ रिलेटेड बाय एफ इनवर्स। ये इनवर्स की सिंबल है, ये एफ है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, ऊपर -1 लगा दीजिए तो इनवर्स का सिंबल है। फ्रॉम वाई इंटू ऑन टू एक्स इज डिफाइंड एज function x equals to f inverse y, and for all y is the member of capital Y। ठीक है, मतलब एफ एक्स इसको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल x इज द मेंबर ऑफ कैपिटल X। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको y के इक्वलेट करेंगे तो इन्वर्स करना है, तो इधर x रहने देना, बाकी सारा जो वैल्यूज़ हैं f की फॉर्म y की फॉर्म में जाके इन्वर्स कर देनी है। ठीक है, जो अच्छा इसकी जो डोमेन और रेंज का रिलेशन है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो डोमेन होती है हमारे पास, ये इन्वर्स फंक्शन है, डोमेन जो होगी आपके पास किसकी, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज बनती है, क्या होती है, रेंज ऑफ एफ वर्स एक्स, और रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होती है, वो डोमेन बन जाती है। मतलब रेंज और डोमेन आपस में उलट जाती हैं, क्योंकि पूरा फंक्शन उलट जाता है तो हम आपकी डोमेन और रेंज भी उलट जाती हैं। इसकी भी एग्जांपल उसने एग्जांपल के साथ सॉल्व किया, वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो उसके कुछ सवाल करेंगे। चीज़ें समझ लें किस तरह से करनी है, एक्सरसाइज फिर आसान हो जाती है। अगर इस तरह से हम चीज़ें ना समझें तो एक्सरसाइज जो है हमारे पास मुश्किल हो जाती है। ये क्या है आपके पास, इनवर्स है, तो एफ एक्स आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1, तो आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स। इसको क्या करेंगे, इसको y के इक्वलेट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू लगा दो 2x+1 इक्वल्स टू वाई। अब x को इधर रहने देना, बाकी वैल्यूज़ को y की तरफ ले जाते जा सॉरी, सबसे पहले +1 है, इधर जाके -1 होगा, 2x इक्वल्स टू वाई -1 और x इक्वल्स टू वाई -1/2, क्योंकि पहले
जो प्लस माइनस होती थी वो इधर गई, फिर ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, अब हमें पता है एक्स किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स वाई के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 1/2 एक्स माइनस 1। वाई की जगह पे हम दोबारा से एक्स पुट कर देंगे तो आपके पास ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। मतलब क्या है कि सिंपल आपने इसको एक सेकंड वेरिएबल के बराबर लेना है और फिर वो सारी वैल्यूज उस तरफ से जाके इस तरफ जो सिंगल वेरिएबल एक्स रह गया था उसको ले रख देना, और फिर एक्स की जगह पे एफ इनवर्स वाई और वाई की जगह पे एक्स आपने पुट कर देना वापस दोबारा से, तो आपके पास इन्वर्स फंक्शन की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, रियल वैल्यूड फंक्शन है 1.2 है एक्सरसाइज। उसका पहला सवाल देख लें, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स और जी ऑफ जी एक्स। ये मेरे ख्याल से हमें सवाल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए सिर्फ हमने जो चीज़ें की हैं वो इसका 9th पार्ट और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझा क्या होता है और इन्वर्स फंक्शन को समझा क्या होता है। आप इसकी एक्सरसाइज 1.2 के पहले सवाल को देख लीजिएगा अगर आपको कुछ समझ आती है, क्योंकि आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मैं आप लोगों को ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, मैथ करने से आता है। अगर आपको ये जो मैंने एग्जांपल के साथ जो 2 मिनट पार्ट किए हैं अगर वो समझ आ गए हैं तो कुछ उनका पल्ले पड़ा है तो उसको इसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह आपका निगहबान।